हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर से एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। 25 प्लस प्रश्न है। सबसे पहले जो पुराने साथी इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और दोस्तों जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी भाई को नहीं पता है तो प्ले लिस्ट में जाकर हमारी सीरीज़ ज़रूर चेकआउट कर लें। अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, मॉक टेस्ट हम आपके लिए डेली लेकर आ रहे हैं। 2 वीडियो आपको डेली मिल रही है आपके अपने चैनल पर। मैं केवल आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि डाटा इतना अच्छा है कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा आने वाले एग्जाम में। तो मेरा पहला प्रश्न है, श्यामसर तालाब हरियाणा में कहाँ पर है? 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल चरखी दादरी में। श्यामसर तालाब हरियाणा में कहाँ पर है? चरखी दादरी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखें। ढोसी के किले का निर्माण किसने करवाया? ढोसी के किले का निर्माण किसने करवाया? बलवन, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी, अशोक। और इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा बलवन। किसके द्वारा करवाया गया? बलवन के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखें। 14वीं शताब्दी में भिवानी की स्थापना किसने की? देखो नीम 2 बार रिपीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। 14वीं शताब्दी में भिवानी की स्थापना किसने की? राजा नीम ने, राजा सूरदास, महाराजा संग्राम सिंह, मुस्मत सिंह। तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और निकल कर आपके सामने आया कि भिवानी की स्थापना कौन सी शताब्दी में की गई है? तो 14वीं बिल्कुल आपके सामने है। और आप सभी को पता होगा, आपको कमेंट करके आंसर देना कि भिवानी का जो नाम है भिवानी किसके कारण रखा गया है और 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना किसने की? राजा थे एक नीम राजा, उन्होंने इसका नाम रखा था। तो आपको कमेंट करना भाई किस कारण इसका नाम भिवानी रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखें। राजा हेमू की खंडपीठ कहाँ पर स्थापित की गई है? झाबुआ, ये भी रेवाड़ी में है। मीरपुर विश्वविद्यालय, ये भी जो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है मीरपुर में, तो ये भी आपका रेवाड़ी में है। तुलाराम हवेली, ये भी आपकी कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। और मनेठी, और आप सभी समझते होंगे, आप सभी समझदार हैं, तो ये भी आपका कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है, राजा हेमू की जो खंडपीठ है हरियाणा में कहाँ पर स्थापित की गई है? ये मीरपुर इंदिरा गांधी जो विश्वविद्यालय है मीरपुर में, वहाँ पर ये स्थापित की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखें। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हरियाणा में कहाँ से मिला है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हरियाणा में कहाँ से मिला है? और इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल जो सही आंसर है हांसी। कहाँ से मिला है? हांसी से मिला है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और हांसी आपका कहाँ पर है? हिसार में है। ठीक है, हांसी के किले का निर्माण कौन सी शताब्दी में करवाया गया? 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया। और किसके द्वारा करवाया गया है? तो कमेंट कर देना भाई, जल्दी आंसर देना किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखें। अल बरूनी ने अपनी रचना किताब उल हिंद में किसका वर्णन किया है? थानेश्वर के बारे में जानकारी दी है। हिसार है, फतेहाबाद है, गोहना है। देखो थानेश्वर आपका कुरुक्षेत्र में, हिसार एक डिस्ट्रिक्ट है अलग से, फतेहाबाद भी अलग डिस्ट्रिक्ट है, गोहना आपका सोनीपत में है। और इसका जो राइट आंसर है थानेश्वर, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। थानेश्वर का वर्णन किया अपनी किताब में। ठीक है भाई, अपनी रचना में किसका वर्णन है? थानेश्वर का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखें। बाबर के बारे में आपने पढ़ा होगा, मुगल काल से रिलेटेड प्रश्न है ये। बाबर का हरियाणा में प्रवेश कब हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाबर का हरियाणा में प्रवेश कब हुआ? 1524, 1520, 1525, 1540। दोस्तों आप सभी को पता है कि बाबर का देहांत कब हो गया। अगर किसी भाई को उसकी मृत्यु का पता है कि भाई उसकी मृत्यु कब हुई थी और कितने युद्ध उन्होंने लड़े थे और कब कब युद्ध हुए थे, तो वो इसका आंसर जरूर दे पाएगा बिल्कुल मेरे हिसाब से। तो इसका जो राइट आंसर है 1525। तो बाबर का हरियाणा में प्रवेश कब हुआ? 1525 में हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखें। भगत सिंह स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर है? भगत सिंह स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर है? हिसार, पलवल, करनाल, सिरसा। और इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल स्टेडियम से संबंधित, पर्यटक से संबंधित, पार्क से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछता है एचएससी बार बार। तो इसका जो राइट आंसर है सिरसा। जी हाँ, भगत सिंह स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, सिरसा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देख लें, इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 का आंसर दें। टोपरा के अभिलेख को कौन सा शासक चुराकर दिल्ली ले गया था? इंपोर्टेंट प्रश्न है। कौन सा शासक था इसको चुराकर दिल्ली इसको स्थापित कर दिया था? शेर शाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक, महाराजा अशोक या बीसल देव। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल सही आंसर रहेगा फिरोज शाह तुगलक। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। सॉरी, मेरे हिसाब से महाराजा अशोक लगा हुआ है इसमें,
तो एक बार भाई चेक करना कौन ले गया, तो मेरे हिसाब से फुर्सत तुगलक इसका आंसर होना चाहिए। एक बार चेकआउट कर लेना, मैं आप पर छोड़ता हूँ इस प्रश्न को। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखें। प्रश्न नंबर 10 देख लें। हरियाणा के किस स्थान पर 8 अभिलेख हैं जो 8 जगह से आने वाले भागवत के बारे में सूचना देते हैं? गुजरी महल, पुरानी हवेली, बुढ़िया का रंग महल, जल महल। और इसका जो राइट आंसर है, 8 अभिलेख जो 8 जगह से आने वाले भागवतों के बारे में सूचना देते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुजरी महल। क्या आंसर रहेगा? गुजरी महल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 देखें। हरदेव स्वामी किसके शिष्य थे? लास्ट वीडियो मैंने डाली थी, उसमें कुछ प्रश्न सांग से मैंने रिलेटेड कवर किए थे। अगर किसी भाई ने वो नहीं देखे तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। हरदेव स्वामी किसके शिष्य थे? दीपचंद पंडित, लक्ष्मीचंद, मांगेराम, बाजे भगत। और इसका जो राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, दीपचंद पंडित। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 देखें। प्रश्न नंबर 12 का आंसर दें। हरियाणा का नया गठित जिला चरखी दादरी की जनसंख्या लगभग कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा का नया गठित जिला जो 22वां जिला बनाया गया चरखी दादरी, उसकी जनसंख्या आपको बतानी है। इसकी जनसंख्या कितनी? 8 लाख के करीब है, 10 लाख के करीब है, 6 लाख के करीब है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है 8 लाख के करीब। कितनी जनसंख्या? 8 लाख के करीब है। ऊपर नीचे हो सकता है, ये HSC के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखें। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? इजी प्रश्न है बिल्कुल। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सिरसा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी। दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, ये आप हमें कमेंट करके बता देना। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? सबसे कम की मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और सबसे अधिक किसका है? इसका जो राइट आंसर रहेगा फरीदाबाद। किसका है? फरीदाबाद का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 देखें। हरियाणा की सबसे प्राचीन मुगलकालीन इमारत कौन सी है? हरियाणा की सबसे प्राचीन है और मुगलकालीन इमारत कौन सी है? मुगल काल से रिलेटेड प्रश्न है, नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, काबुली बाग मस्जिद है, शीश महल फारूक नगर है, लाल मस्जिद रेवाड़ी है, या शीशगंज गुरुद्वारा अंबाला है। कौन सी इमारत है? तो इसका जो राइट आंसर है काबुली बाग मस्जिद, जो कि आपकी कहाँ पर है? पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखें। सेठ नरसिंह की हवेली हरियाणा में कहाँ पर है? जो सेठ है या शेर के नाम से भी आता है कई बार, तो सेठ नरसिंह की हवेली हरियाणा में कहाँ पर है? करनाल, भिवानी, सिरसा, रोहतक। सेठ नरसिंह की हवेली हरियाणा में कहाँ पर है? करनाल, भिवानी, सिरसा, रोहतक। और इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। काशीराम की हवेली भी है, हेमू की हवेली है, किस शैली की बनी हुई है? वो पुर्तगाल शैली की बनी हुई है। ठीक है, तो हवेली से रिलेटेड प्रश्न भी बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। गंगाराम की हवेली है, ठीक है, सिक्कों की हवेली है, बहुत सारे प्रश्न हैं हवेली से संबंधित। तो सेठ नरसिंह की हवेली हरियाणा में कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 16 देखें। बलराम को किस दूसरे नाम से जानते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बलराम को किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर दें, हलधर, शांतिपुत्र, विराट, योद्धा। इंपॉर्टेंट है भाई बिल्कुल प्रश्न। बलराम को किस दूसरे नाम से जानते हैं? हलधर, शांतिपुत्र, विराट, योद्धा। तो इसका जो राइट आंसर है हलधर के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 देखें। परीक्षित के कुरु राज्य की दूसरी राजधानी किसे बनाया? मतलब इन्होंने दूसरी राजधानी किस स्थान को बनाया है? सीधा प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, असंध है, हस्तिनापुर है, इंद्रप्रस्थ है, या दिल्ली है? तो परीक्षित थे जो उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? असंध को बनाया। और असंध हरियाणा के कौन से क्षेत्र में है? तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट करनाल में है। असंध कहाँ पर है? ये आपका करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। बस मैं आपसे यही कह सकता हूँ, आगे आपकी मर्जी है। और जो पुराने साथी हैं इस वीडियो को शेयर कर दें सभी जगह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 देखें। हरियाणा के दक्षिण भाग में दशहरे के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? हरियाणा के दक्षिण भाग में दशहरे के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? दक्षिण भाग की हम बात कर रहे हैं, दक्षिण क्षेत्र में आपका जैसे फरीदाबाद है, आपका पलवल है, मेवात है, ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक है, दक्षिण से रिलेटेड है। जैसे कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में आपका स्वागत है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, पलवल डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो आपको एरिया पता होना चाहिए। हरियाणा के दक्षिण भाग में दशहरे के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? खेजड़ी है, नीम है, आम है, सरकंडा है। और इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है, प्रश्न आता है 18वीं शताब्दी में
जो खेतों की जुताई है वो किस या बुवाई किस बार से करते थे, बुधवार से, और 19वीं शताब्दी का पूछ ले तो सोमवार से। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हरियाणा में मूर्तियों का सबसे अधिक हास्य हुआ, तो किस काल में मूर्तियों का सबसे अधिक हास्य हुआ हरियाणा के अंदर, और मूर्तिकला किस काल में चरम पर थी, तो कमेंट करना। ऋग्वेद काल, मध्यकाल, वैदिक काल, उत्तर वैदिक युग। तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, हरियाणा में मूर्तियों का सबसे अधिक हास्य कब हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मध्यकाल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है, मध्यकाल की बात है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम पर्यटक आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम पर्यटक आते हैं, करनाल, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक। तो इसका जो राइट आंसर है, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम पर्यटक आते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा फतेहाबाद। जी हाँ, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम पर्यटक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक पर्यटक स्थल है यहाँ पर पपिया, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना, मतलब कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पपिया एग्जाम में पूछ सकता है, कहाँ पर है आपका, फतेहाबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 देखें, हरियाणा के किस जिले को देखने के लिए सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। अभी मैंने आपको कम के बारे में पूछा था, अब की बार मैं आपसे ज़्यादा पूछ रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा पर्यटक है वो कहाँ पर आते हैं। देखो, फरीदाबाद के अंदर भी पर्यटक आते हैं, सूरजकुंड का मेला लगता है, लेकिन उसे देखने के लिए नहीं आते, वो तो मेले के लिए आते हैं, ठीक है। तो पर्यटक जो घूमने के लिए आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, हरियाणा के किस जिले को देखने के लिए सबसे अधिक पर्यटक आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, धर्मनगरी, ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ब्रह्म सरोवर है, बहुत सारा डाटा है, वह बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, बहुत अच्छा नज़ारा है, मेरे हिसाब से अच्छा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 देखें। ये प्रश्न मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ, और इस प्रश्न को लेकर काफ़ी कमेंट आए हैं, लेकिन जो समझदार बच्चे थे उन्होंने कमेंट नहीं की, उन्हें पता था कि सर से कोई गलती हुई है, लेकिन जिन्हें ये पता नहीं है कि बाई मिस्टेक भी प्रश्न गलत हो जाते हैं, भाई उनकी सोच है। मैं तो फिर से यही कहूँगा कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करें, तो मैंने इस पर भी जो कमेंट आई थी मेरे पास सबसे पहले, और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये प्रश्न मैंने गलत किया है, तो उस कमेंट को मैंने पिन कर दिया था, ताकि और बच्चे इस वीडियो को देखें, उन्हें पता लग जाए कि हाँ, सर ने स्पष्ट कमेंट करके बताया है कि ये प्रश्न गलत हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी कमेंट कर रहे हैं बार बार, और बात करने का तरीका भी अजीब है। महात्मा गांधी को पलवल से कब गिरफ्तार किया गया, तो 4 ऑप्शन आपके पास में। 1 अप्रैल 1919 मैंने बता दिया था, वो बाई मिस्टेक हुआ था, इसलिए मैं इस प्रश्न को फिर से लेकर आया हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल 10 अप्रैल 1919। तो कब गिरफ्तार किए गए हैं, 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये प्रश्न आप ठीक कर लेना, और इसलिए मैं इस प्रश्न को फिर से लेकर आया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो आप सभी के लिए है, चरखी दादरी में विमान दुर्घटना कब हुई, तो जल्दी से आंसर दें। चरखी दादरी में विमान दुर्घटना कब हुई, 1994, 1989, 1956, 1996। बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चरखी दादरी में विमान दुर्घटना कब हुई, और इसका जो राइट आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1996। कब हुई है, 1996 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा की प्रथम महिला सांसद कौन बनी। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, हरियाणा की प्रथम महिला सांसद कौन बनी, तो इसका जो राइट आंसर होगा चंद्रावती देवी। कौन है, चंद्रावती देवी। और आप कमेंट करके बताना ये कहाँ की राज्यपाल बनी थी, उपराज्यपाल थी या राज्यपाल थी, किस स्टेट की पहली बार बनी, ठीक है। आप कमेंट करके इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 25, और मेरा लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25 देखें, महाभारत के युद्ध के समय पांडव सेना का शिविर कहाँ पर आयोजित किया गया। और दोस्तों, आंसर देने से पहले अगर किसी साथी को लगता है कि यहाँ पर हरियाणा जी के ठीक ठाक अच्छे से कंप्लीट हो रही है, और हमें बिल्कुल कंप्लीट चाहिए हरियाणा जी के टॉपिक के हिसाब से, तो वो हमारा पेड बैच ज्वाइन कर ले। नंबर हम आपको बता रहे हैं, 89 30 31 82 26 पर मैसेज कर देना। फुल कंप्लीट है, और मैं केवल इतना कह सकता हूँ, हर एग्जाम में आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और जिन साथी को ये लगता है कि यहाँ पर ठीक ठाक डाटा है, अच्छे से मेहनत हो रही है, तो वो ज़रूर ज्वाइन करें। और जिनको लगता है कि बार बार हम नहीं पढ़ सकते, काफ़ी टाइम हो गया, हमारे 2-2 4-4 नंबर कट जाते हैं अच्छे से पढ़ते हैं, तो वो ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। 199 रुपये फ़ीस है, ज़्यादा फीस नहीं है, न्यू पैटर्न पर आधारित है। 2020 की करंट अफेयर आपको फ्री दी जाएगी, और एक बार आपको पे करना है, बार बार पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। महाभारत युद्ध के समय पांडव सेना का शिविर कहाँ पर आयोजित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है श्यामसर तालाब। कहाँ पर किया गया, श्यामसर तालाब के पास किया गया। और ये प्रश्न मैंने पूछा है, श्यामसर तालाब आपका कहाँ पर है, और ये प्रश्न मैंने शायद इसी वीडियो में मेरा पहला प्रश्न था, और आप कमेंट करके इसका आंसर देंगे,
ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर किसी भाई को कोई भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत है तो टीचर मनते गलती नहीं करता, बाई चांस गलती हो जाती है, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। आगे भी आपके लिए प्रश्न लेकर आते रहेंगे, डेली आपके लिए 2 वीडियो लेकर आ रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ जितना भी सारा डाटा है बहुत ही अच्छा डाटा था। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।